नमस्कार। एक चीज़ देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, पर क्यों इक्वल होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है ये आपको या तो दे सकता है कि प्रूव दैट बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देता है तो हम लोग इसमें करेंगे, जैसे गिवन है हमारे पास ए बी बराबर ए सी है, हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ए डी परपेंडिकुलर, तीन कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर खींच दे, या मिड पॉइंट को मिला दे, या एंगल बाइसेक्टर खींच दे। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास, मान लीजिए ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये खींच दिए हम लोग। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये होगा जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग आर एच एस से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। फिर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है, और ए डी बराबर ए डी जो होगा, ए डी बराबर ए डी जो होगा ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि बाई आर एच एस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाई आर एच एस ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, बाई आर एच एस, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे हो जाएगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब सिर्फ इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा वो सारा। तो अगला जैसे ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं अलग तरीके से, अगर हम लोग इसको बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वही सेम क्वेश्चन सेम रहे, हम लोग को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग हो जाए। ये हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे दे दिया हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पे दे दिया ये ए बी बराबर ए सी। गिवन है हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो एक तरीका तो हो गया कि हम लोग ए सी बी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग इसको प्रूव करना है। अब नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इसके मिड पॉइंट को मिला देते हैं, कि जैसे यहाँ पे डी मान लिया हम लोग कि बी डी बराबर सी डी हो गया, और इसके मिड पॉइंट को मिला दिया गया यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग कि ए डी इज ज्वाइंट such that BD is equal to CD, BD is equal to CD। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब फिर वही सेम चीज़ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट होगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये हो जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, ये गिवन है, और ए बी बराबर ए सी जो है, ए बी बराबर ए सी, ये भी हमारे पास गिवन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे वो साइड 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 यूज़ करेंगे, बाई साइड साइड साइड। ट्रायंगल ए बी डी जो हुआ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, और उसके बाद इसमें हम लोग लिख देंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है, ये हुआ हमारे पास सी पी सी टी से, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी चीज़ को लिखा जा सकता है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये हो गया। तो ये जो प्रूफ हुआ, सी पी सी टी होता है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नहीं नहीं, जैसे ये हाथ है,
ये हाथ अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो अंगूठा अंगूठा पे आएगा, ये उंगली इस उंगली पे आएगा, ये उंगली तो इसी को सीपीसीटी कहा जाता है। ये जो पार्ट कोरिस्पॉन्डिंगली इक्वल हो उसको सीपीसीटी कहा जाता है। अब अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में अगर एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, तब हम लोग यूज करते साइड एंगल साइड। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग अगर मीड पॉइंट को मिलाए हैं तो यहाँ साइड साइड साइड, एंगल बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो साइड एंगल साइड को ड्रॉ किया जाएगा। माया माया आदित्य चोरी हो गया भैया। अब हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया है इस तरह से, ए बी सी। एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ जो बेसिक रूल होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है इसको, कि मान लो ए बी सी है, तो जैसे जैसे एंगल रहेगा उस हिसाब से इसका साइड रहेगा। कि एंगल ए सबसे बड़ा है, इसके इससे छोटा है एंगल बी, और इससे छोटा है एंगल सी। तो एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी है, बी सी सबसे बड़ा, एंगल बी के सामने वाला ए सी है, और एंगल सी के सामने वाला ए बी है। ये इस तरह से हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तब क्या होगा, दो एल्टीट्यूड, दो मीडियन, दो एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो इक्वल होगा। दो एंगल बाइसेक्टर ये सब इक्वल होगा। अगर तीन साइड इक्वल है तो तीनों क्या होगा, तीनों एल्टीट्यूड, तीनों मीडियन, तीनों एंगल बाइसेक्टर इक्वल होगा। बुझा। अब मीडियन किसको कहा जाता है, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मीडियन हो जाएगा कि एक वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से मान लो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाता है, मतलब ये जो हो गया, इसको अगर यहाँ पे हम लोग मिला दिए तो इसको कहा जाएगा मीडियन। अगर यहीं से इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया गया तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड। ठीक। आप एंगल बाइसेक्टर तो सिंपल है कि अगर कोई भी एंगल है, कोई लाइन ड्रॉ किया गया जो इसको बराबर बराबर डिवाइड करता है, तो उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाएगा। अब जितना भी किसी भी ट्रायंगल में कि जितना भी मीडियन होता है ना, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको कहा जाएगा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। ठीक। एल्टीट्यूड जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये चीज़ कहा जाता है। अब चलो उल्टा उल्टा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। मतलब क्या, एल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। हेलो हेलो हेलो। खुश रह 2 मिनट। अब ऑर्थो सेंटर हो गया तो देखो, जैसे इस तरह से अगर हमारे पास एल्टीट्यूड दे देता है, मान लो ये ट्रायंगल दे दिया, हम लोग को पता नहीं है, ट्रायंगल का टाइप पता नहीं है, बुझाया। इस तरह से यहाँ पे दे दिया ई 90 डिग्री, और ई दूसरा दे दिया हमारे पास 90 डिग्री। ए बी सी लिए, और ये हो गया डी और ई। गिवन है हमारे पास कि इसमें दिया हुआ है बी डी परपेंडिकुलर ए सी और सी ई परपेंडिकुलर ए बी। ठीक। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया बी डी इज इक्वल टू सी ई। तो हम लोग को प्रूव जो करना है वो प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक। कैसे करेंगे,
दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। चलो कौन दोनों को कौन सा कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ये करेंगे? ट्रायंगल बी ओ और ई ई और और डी। सी ओ डी हाँ, वो बीच वाला पॉइंट को मार वो दिया। मान देंगे। बट पहचान के देखा। हाँ, दोनों गलत है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, चाहे तो ऊपर वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं एंगल एंगल साइड से, और चाहे नीचे वाला भी कर सकते हैं हम लोग RHS से। मान लो अगर नीचे वाला लेते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल CEB, ठीक। तो एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CEB हो गया 90 डिग्री के बराबर। BC जो है वो कॉमन साइड हो गया, BC बराबर BC, ये कॉमन हो गया। और उसके बाद हो गया हमारे पास, बढ़ते हैं, BD बराबर CE, BD बराबर CE, ये हमारा गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई RHS ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEB के। इससे हो जाएगा एंगल B बराबर एंगल C, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो जब बेस एंगल इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इससे हो जाएगा हमारे पास AB बराबर AC, और रीज़न लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। बुझा है? हो गया, इतना आसान तो है। हम्म, जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।